बोलते हैं ना बहुत से, आज़ादी ले ली, ऐसे ही नहीं मिली आज़ादी। आज़ादी 16 साल जेल में तो रह के देखो, या 11 साल जेल में तो रह के देखो, और छोटा बच्चा छोड़ के जेल में हो आप। तो कहते हैं ना 21वीं सदी ले जाने वाले मारुति गाड़ियाँ, इंडस्ट्रियल, तभी ज़्यादा पनपा है, तभी आया है, कंप्यूटर उन्हीं के टाइम में आया है। मैम पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो बोला ये पॉलिटिकल लैंग्वेज बिल्कुल गलत है। राजनीति भी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, प्रतिद्वंद्विता होती है, मगर इस तरीके से नहीं होता कि आप गला काट दोगे, जीभ काट दोगे। नेहरू जी कितने साल जेल गए थे पता है आपको? नेहरू जी ने 10-11 साल जेल गए हैं। इंदिरा गांधी ने वानर सेना बनाई थी, वो बिल्कुल छोटी बच्ची थी तब। ये हमने किताबों में पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है ये, ठीक है। वो छोटी बच्ची को भी जेल में डाला था, इंदिरा जी को, ठीक है। और फादर जेल में, माँ बीमार, छोटी बच्ची अकेली, ठीक है। तो देश की कितनी मतलब क्रांति में कितना रोल था उनका। बोलते हैं ना बहुत से, आज़ादी ले ली, ऐसे ही नहीं मिली आज़ादी। आज़ादी 16 साल जेल में तो रह के देखो, या 11 साल जेल में तो रह के देखो, और छोटा बच्चा छोड़ के जेल में हो आप। अब जो ये बोल रहे हैं, फिर आ जाओ राजीव गांधी पे। राजीव गांधी एक पढ़ा लिखा इंसान और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बने, जबकि उनकी राजनीति में इच्छा ही नहीं थी। जब उनके संजय भाई की डेथ हुई तो वो राजनीति में आए मजबूरी में, मगर पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्होंने देश को कहते हैं ना 21वीं सदी ले जाने वाले मारुति गाड़ियाँ, इंडस्ट्रियल, तभी ज़्यादा पनपा है, तभी आया है, कंप्यूटर उन्हीं के टाइम में आया है। लेकिन आतंकवादी बोल रहा है राहुल गांधी को। जो किसने बोला? बीजेपी नेता ने बोला है, ठीक है। उनसे जो बीजेपी नेता है ना, वो किस पार्टी में थे पहले पता है आपको? ठीक है। और वो, मैं बोलना नहीं चाहता, वो चाटुकारिता भी एक कला है। कुछ नहीं थे वो, और आज वो करोड़ों के अरबों के मालिक बने हुए हैं। चाटुकारिता कर करके बीजेपी में आ गए, बीजेपी में पैसा बनाया, और अब कांग्रेस उनको घास नहीं डाल रही थी, कुछ नहीं कर, तो उन्होंने बोलते ना कि अनाप शनाप बको। लेकिन जब अमित शाह से सवाल किया तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्वेश्चन मुझे मत करना, पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं। वो सीधा बचाव करते हैं। पहले उन्होंने बृजभूषण जी का बचाव किया, वो तो जो बदमाशी करता है उनका बचाव करती है उनका। और ये उल्टा सीधा पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन नेताओं को कोई नहीं पूछ रहा होता, तो एक लाइमलाइट आने के लिए। अब आप लोग भी उन्हें प्रमोट ही करते हो एक तरीके से, बुरा नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, ताश नहीं रहा, तो वो कहते हैं अनाप शनाप भाषण दे दो, कि गर्दन तो आप हो गए ना फेमस। अब बुढ़ापा है उनका, बीच में बहुत बीमार थे। अच्छा, बुढ़ापे की वजह से इस तरीके के बयान? हाँ बिल्कुल सटक गए, वो सच्चाई है जी उनकी। लेकिन ये बीजेपी इतना डंका बजा दिया, लेकिन आप लोग फिर भी बुराई करने लग जाते हैं। देखो, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। जो अच्छा काम करेगा हम ये बोलेंगे अच्छा काम कर रहा है, जो बुरा काम करेगा वो बुरा, उसे हम बुरा बोलेंगे, ठीक है। अच्छे को अच्छा ही बोला जाएगा, सफ़ेद को सफ़ेद बोला जाएगा, काले को काला बोला जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो माहौल तो बनाया है उन्होंने, और क्या किया है, यही तो किया है। राहुल गांधी देखो, अभी पूरे इंडिया की यात्रा करके आए, पूरे इंडिया घूमे हैं, और बिल्कुल डर नाम की चीज़ मेरे को तो नहीं लगता उनकी आंखों में कहीं डर हो, कुछ नहीं देखा मैंने तो। चल रहे हैं बस, यात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत का नाम दे रहे हैं वो, कि मोहब्बत कर रहे हैं। यानी कि वो तो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं। लगा है आपको? आप खुद बता दो, लगा है? कहीं से दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। वो कोई उसे गलत, उन्हें कुछ बोलता है, कहता है ठीक है। सबसे बड़ी बात, उनकी एक मंत्री, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, अमेठी से मंत्री रही, MP रही हैं, मंत्री बनी हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना, ठीक है। वो कभी बहुत बुरा बोलती थी, अब कुछ टाइम से वो अच्छा बोलने लगी, नहीं मैंने कुछ गलत बोला था, ठीक है ना। तो जो इंसान गलत बोलता है ना, उसका दिल, जो दिल होता है ना, दिल सच्चा होता है, चाहे वो पॉलिटिकल में हो, कुछ हो। आज नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसकी आत्मा उसे झकझोरेगी कि तूने देख झूठ बोला। और सच्चे इंसान के लिए जो झूठ बोलता है तो ऊपर वाले की मार पड़ती है उस पर।